Good morning class. Our third chapter is synthetic fibers and plastics. Listen carefully. The clothes which we wear are made up of fabrics. जो क्लॉथ हम पहनते हैं किसके बने होते हैं? फैब्रिक्स के. ठीक है. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. विच वी क्लोथ्स आवर वेयर, जो क्लोथ्स हम पहनते हैं फैब्रिक्स के बने होते हैं. और फैब्रिक्स हमको कहाँ से मिलता है? थ्रू फाइबर. तो वो फाइबर जो होता है वो नेचुरल भी हो सकता है, फिर आर्टिफिशियल भी हो सकता है. तो द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. ये नेचुरल सोर्स या फिर आर्टिफिशियल सोर्स के थ्रू को फाइबर मिलेगा. ठीक है. हम एग्जांपल इसके देखते हैं. नेचुरल फाइबर के एग्जांपल कौन कौन से? नेचुरल फाइबर कॉटन, वुल और सिल्क. कॉटन हो गया, वुल हो गया और सिल्क में. इट्स ऑल नेचुरल फाइबर्स. ठीक है. ये किससे ऑब्टेन होते हैं? आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. नेचुरल है तो हमको नेचुरली मिलेंगे. ठीक है. तो किस मिलेंगे? या तो प्लांट्स के थ्रू या फिर एनिमल्स के थ्रू. तो आर ऑब्टेन फ्रॉम plants or animals. Plants or obtained from plants or animals. अब इट्स नेचुरल फाइबर. ठीक. अब इसके अलावा देखें सेकेंड टर्म देखते हैं सिंथेटिक फाइबर. व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? Listen carefully. Chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. It's not natural. It's chemical. तो बहुत सारी small units जो होगी, छोटी छोटी units है ना फाइबर की, केमिकल सब्सटेंस के थ्रू एड होगी, अटैच होगी और बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएगी. तो उसको बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर. चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर. स्मॉल यूनिट्स की चेंज होगी, एक दूसरे से ज्वाइन होगी. ईच स्मॉल यूनिट्स एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. जो इसमें हर एक छोटा जो स्मॉल यूनिट होगा वो क्या होगा? एक केमिकल सब्सटेंस होगा. उसको हम क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर. एक और स्पेशल टर्म आती है पॉलीमर. व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर क्या होता है? तो मैंने ईच स्मॉल यूनिट्स, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाती है. हम बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स होती है उसी को मिला के एक बड़ी यूनिट बनाते, एक बड़ा फाइबर फॉर्मेशन करते हैं, है ना. तो मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ पॉलीमर. मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन एंड फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ पॉलीमर. ठीक है. पॉलीमर मीनिंग्स क्या होता है? एक्चुअली पॉलीमर दो वर्ड से मिलकर बना है. पॉली प्लस मर. पॉली एंड मर दोनों का अलग अलग डिफरेंट होता है. पॉली का मीनिंग होता है मैनी. पॉली मतलब मैनी और मर मीनिंग मीन्स पॉली मतलब मैनी. ओके. और मर मीनिंग पार्ट या फिर यूनिट. इसको बोलते हैं पार्ट और यूनिट. पॉलीमर मैनी पार्ट, बहुत सारे पार्ट. एक सिंगल पार्ट होता है उसको बोलते हैं मोनोमर. और पॉलीमर पार्ट मतलब बहुत सारी छोटी स्मॉल सब यूनिट्स आपस में अटैच हुई और उसने क्या बनाया? पॉलीमर. मैनी पार्ट पॉलीमर या यूनिट भी हम बोल सकते हैं. मैनी पार्ट या मैनी यूनिट. इसके अलावा हम देखते हैं कि हम बहुत नेचुरल हम देखते हैं ना. हमने दो टाइप के एक्चुअली दो टाइप के फाइबर पढ़े. एक तो नेचुरल फाइबर और एक आर्टिफिशियल फाइबर. नेचुरल फाइबर वही होते हैं जो कि नेचुरली हमको प्लांट्स एनिमल के थ्रू मिलते हैं. ठीक है. हम जिसको देखते हैं जो आर्टिफिशियली नहीं, स्पेशली बोलते हैं नेचुरली फाइबर. अब हम देखते हैं इसको कॉटन. ठीक है. कॉटन इज ए पॉलीमर ऑफ सेलुलोज
कॉटन हम देखते हैं, कॉटन का कपड़ा हम बोलते हैं कॉटन का फाइबर है, तो वो क्या एक नेचुरली फाइबर है। व्हाट इज दिस इज नेचुरली फाइबर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। व्हाट इज टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर? तो फर्स्ट है रेयन। ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। हम देखते हैं कि वुड पल्प ऑब्टेन्ड बाय ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअली रेयन, जो इट्स टाइप ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर, इट्स आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक फाइबर। हम इसको आर्टिफिशियली भी बोल सकते हैं और सिंथेटिक भी बोल सकते हैं। रेयन इट्स अ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है देखिए, ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। एक्चुअली हम देखते हैं कि कोई सी भी प्लांट हुआ, उसकी जो वुड होगी है ना, वो वुड में से जो पल्प निकलता है, ठीक है, वुड पल्प जो होता है उसकी लकड़ी में से जो पल्प निकलता है वो उसको बोलते हैं, उसके थ्रू क्या तो उसका इकट्ठा उसको कलेक्शन करके उसके थ्रू क्या बनाया जाता है हमको। तो ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, उस वुड पल्प का हम केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, उसके थ्रू क्या मिलेगा, रेयन। अब इसके जनरली एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, बेडशीट्स बना रहे हैं हम, ठीक है, मेकिंग बेडशीट्स और मिक्स्ड विद वुड टू मेक कारपेट्स। बेडशीट और कारपेट्स बनाने में मेनली कौन से सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है, रेयन का, बेडशीट और कारपेट्स में। ये हो गया रेयन। सेकंड बी, नायलॉन। रेयन सुना है आपने, सिंथेटिक फाइबर नायलॉन। व्हाट इज आवर नायलॉन? प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड एयर। ये किसके थ्रू प्रिपेयर होता है, कोल्ड वाटर एंड एयर। प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल्ड water and air, prepared from all water and air। हम इसको बोलते हैं फर्स्टली फुली सिंथेसाइज्ड फाइबर। नायलॉन जो सबसे पहला बनाया गया सिंथेसाइज्ड फाइबर था नायलॉन, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। इसकी ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, येलो फाइबर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग आ रहा वर्ड, एक वर्ड आ रहा है इलास्टिक। व्हाट इज मीन ऑफ इलास्टिसिटी? तो इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि इसमें इलास्टिसिटी मतलब कि स्प्रेडिंग पावर। आई मीन टू से कितना कोई सा भी एक क्लॉथ है, फाइबर है, हम उसको कितना आई मीन टू से अगर अपने उसको खींचना स्टार्ट किया है तो उसको कितना खींच सकते हैं और वापस अपने ही फेज में वापस वो आ जाएगा। आई मीन टू से कितना उसको इलास्टिसिटी, उसमें कितना करेक्टर है, ठीक है, उसको कितना खींच सकते हैं, देन वापस अपने प्लेस पे वो आ जाता है। तो इसमें क्या है, प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, ठीक है। इसके अलावा एंड लाइट है ना, ये लाइट होता है, हल्का होता है, ठीक है। और एक और क्वालिटी होती है इसमें, लस्ट्रस, ठीक है, एम टू से इसमें शाइनिंग होती है, जस्ट प्रॉपर्टी कॉल्ड लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। और धोने में भी क्या होता है, बहुत आसान होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नायलॉन का। स्पेशली ये हमने देखा उससे बेडशीट्स बन रही थी, ठीक है, और कारपेट्स बन रहे थे। इसके थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं, नायलॉन के थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे सॉक्स, रॉब्स, सॉक्स बना सकते हैं, रॉब्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, जो भी हमारे बने होते हैं सब नायलॉन के थ्रू बने होते हैं। कार सीट्स, बेल्ट, कार सीट बेल्ट्स होते हैं, स्लीपिंग बैग्स हो गए, ठीक है, कंटेन्स। एंड इसके फॉर्मेशन के अलावा हम इसको देखते हैं, ठीक है, सॉक्स हो गया, रॉब्स हो गया, टूथ ब्रशेस हो गए, कार सीट्स हो गई, बेल्ट हो गई, स्लीपिंग बैग्स हो गई और कर्टेन्स।
कर्टेन्स जो होते हैं वो भी इसके थ्रू हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि दो मेन चीजें और उसके लिए बना सकते हैं। आप देखिए पैराशूट्स, जो पैराशूट्स के थ्रू जो इतना मटेरियल उसमें मजबूत होना चाहिए, पैराशूट्स का जो पैराशूट्स के एंड ड्रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है।